हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और 6 बजे अभी मैं सब्ज़ी काटने बाहर बैठी। इतनी ज़्यादा अचानक से बारिश होने लगी और मतलब इतनी ज़्यादा हुई। उसके बाद फिर ये चारपाई मुझे धोनी थी तो मैंने इसे भी बाहर निकाल दिया था और कुछ तो बारिश में ही साफ़ हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको ब्रश से अच्छे से रगड़ के फिर 2 बाल्टी पानी से 2-3 बाल्टी भी पानी डाल के अच्छे से धो दिया है और इसको खड़ा कर दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ बर्तन धोने आ गई थी। और आज वॉइस ओवर करते टाइम मेरी तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धोए। फिर उसके बाद बर्तन धोने के बाद फिर मैं यहाँ पानी भरने लग गई थी क्योंकि लाइट भी आ गई थी। और पानी ये इसलिए भर लिया जल्दी क्योंकि कभी होता है ना कि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है यहाँ गांव वगैरह में। तो पहला काम मैंने बर्तन धुलने के बाद में पानी ही भरा था क्योंकि पानी के बिना तो फिर कोई काम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पता है गाँव वगैरह में ऐसी दिक्कत होती है ना, कभी कभी हो जाता है ना कि एक एक हफ्ते 15-15 दिन लाइट नहीं आती है। जब ट्रांसफार्मर वगैरह ख़राब हो जाता है तो 15-20 दिन लाइट नहीं आती है। और पानी भर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पाइप भी समेट दिया है। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर ये जो चारपाई है उसको उठा के मैंने उस वाले छत पे रख दिया था क्योंकि उसमें धूप ज़्यादा लगती है। इधर वाले में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो धूप भी अच्छी खासी हो रही थी। पहले बारिश हुई, उसके बाद में धूप भी बहुत तेज़ हुई थी। तो मैंने चारपाई उस छत पे रख के उसके बाद फिर मैंने पूरा घर धो दिया था पानी भरने के बाद। क्योंकि बारिश हुई थी ना तो घर में जैसे गमले वगैरह होते हैं ना तो उसकी मिट्टी थोड़ी बहुत आ जाती है ना, तो इसीलिए फिर धोना ही पड़ता है। 2-3 बार अच्छे से पोछा लगाओ तो मैं क्या करती हूँ, धो देती हूँ एक बार और उसके बाद फिर मैं पोछा मार देती हूँ। और यहाँ पूरा मैंने अच्छे से धो दिया था, वाइपर भी मार दिया था ताकि जल्दी से साफ़ हो जाए, वरना बाबू दिन भर दौड़ती है ना, उसका गिरने का डर रहता है। फिर यहाँ मैंने कपड़े भी धो लिए थे तो मशीन में कपड़े सुखा लिया है। कपड़ों को भी फैला देंगे, वरना कभी होता है ना कि बारिश होने के बाद में धूप भी आती है, उसके बाद में फिर से बारिश आ जाती है। तो यही रहता है कि बारिश में कपड़े जल्दी सूख जाएं, वरना फिर वही फैलाने की दिक्कत हो जाती है। पंखे में फिर सुखाएंगे वैसे कितने कपड़े, और बच्चों के कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे बाबू के होते हैं, हमारे तो बस एक एक जोड़े ही होते हैं और बाबू के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। और मेरे कल 2 बार नहाया था तो कल शाम के टाइम नहाया था तो वो साड़ी भी रह गई थी, शाम को नहीं धोया था। और आज का सूट था तो आज तो मेरे 2 जोड़े हो गए थे कपड़े। और ये कपड़े फिर जो इसके अगले दिन के रखे हुए थे फोल्ड करने के लिए, तो वो कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। फ़ोल्ड करके रख देते ना कपड़े तो घर साफ़ सुथरा दिखता है, वरना फिर फैला फैला सा ही घर रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ इस कमरे की लगाऊंगी झाड़ू। तो पहले टेबल पे कपड़ा मार लेते हैं। कितना भी डेली कपड़ा मार लो, सफाई कर लो, लेकिन धूल तो डेली देखने को मिलेगी। और यहाँ जो थोड़े बहुत जाले लग रहे थे, मैंने जाले को भी साफ़ कर दिया है। लगे हाथ साफ़ कर देते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और मकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके बाद फिर काम वगैरह सारा मेरा हो गया था। फिर मैं यहाँ कंघी करने आ गई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि बाल तो खुले करने का मन होता ही नहीं है और जूड़ा ही लगाते हैं। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होने लगती है कि मैं जूड़ा दिन बराबर लगा के रखती हूँ तो मेरे पीछे सर में दर्द होने लगता है।
फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना कि फिर मुझे बाल खुले ही करने पड़ते, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। जब बाल खुले कर देते हैं ना तो फिर 2-3 दिन में फिर सही हो जाता है अपने आप। वैसे फिर मैं लगाने लगती हूँ, गर्मी में करें तो क्या करें। और बस यहाँ मेरा मेकअप हो चुका था और अब लगा रही हूँ सिंदूर। और सिंदूर तो जब सर पे पल्लू डाल के ही लगाते हैं। और उसके बाद लिपस्टिक हल्का, मतलब ऐसा होता ना कि कभी कभी थोड़ा मेकअप करने का मन करता है, वरना गर्मी में तो कुछ भी लगाने का मन नहीं करता है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ मक्के लगे हुए हैं, छत पे मैंने बोए हुए थे और जितने मैंने दाने डाले थे सब के सब उग गए थे। और ये आप देख सकते हैं इनमें मक्के भी लगे हुए हैं। और फिर हमारे यहाँ हो रहा था गणेश जी का विसर्जन, फिर मैं देखने चली गई थी। और ये देखिए हमारे यहाँ का विसर्जन कुछ इस प्रकार से हुआ था। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।